और जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया कि इसका लिंक छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी जुड़ रहा है। आखिर कैसे जुड़ रहा है, यही बात सरकार को भी स्पष्ट करनी, सामने लाना है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से, उनके बयान से। उन्होंने खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले फॉरेन फंडेड एनजीओज के खिलाफ सख्ती का ऐलान कर दिया है। विपक्ष कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। उल्टे कांग्रेस तो इस मुद्दे पर सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वैसे पहली बार नहीं था जब विदेशी फंडिंग या मिसयूज या धर्मांतरण को और या आपसी गठजोड़ पर सवाल उठे हों। लेकिन क्या वाकई सरकार के पास कोई ठोस एक्शन प्लान है? रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएड नाम की संस्था पर खुलासा किया कि यूएसएड ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर 182 करोड़ रुपए का फंड दिया। खुलासे के बाद देश भर में विदेशी फंडिंग वाली संस्थाओं पर जांच एजेंसियों की नजर गई। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में कुछ संस्थाएं विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग कर उसका धर्मांतरण जैसे कार्यों में इस्तेमाल कर रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार ये तय करेगी कि प्रदेश में कोई भी एनजीओ स्वास्थ्य या शिक्षा के नाम पर विदेशी फंडिंग का मिसयूज न करे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का दावा है कि जो भी धर्मांतरण या देश विरोधी काम कर रहा है उस पर कड़ा एक्शन होगा। कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। विदेशों से राशि अनेक ऐसी संस्थाओं को आती है जो धर्मांतरण से संबंधित काम करती है, देश विरोधी काम करती है। ऐसी संस्थाओं की उन पर लगातार कार्यवाहियाँ हुई भी है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, और अभी भी जहाँ कहीं भी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करनी चाहिए, रोक लगे, ये आवश्यक है। इधर सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान पर कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार को घेरते हुए तंज कसा। पूछा, अगर पता है कि विदेशी फंडिंग का उपयोग धर्मांतरण में हो रहा है तो फिर सरकार और सीएम चुप क्यों है? वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने उल्टे ऐसे एनजीओज का बचाव करते हुए कहा कि ये संस्थाएं धर्मांतरण नहीं कर रही बल्कि आपात स्थिति में मदद करती हैं। जो सरकार में बैठे हैं ये उनकी जवाबदारी है और बताना चाहिए उनको। अभी तक उन्होंने ऐसी जब जानकारी मिल गई तो कितने ऐसे संस्थाओं को नोटिस दिया है, कोई कार्रवाई किया है? एनजीओ समाज सेवा का काम करता है। ऐसी जगह में जहां सरकारी तंत्र और मशीनरी नहीं पहुंचते, वहां भी वो लोग पहुंच करके समाज सेवा का काम करते हैं। इधर कोंडागांव कुमारपारा में संचालित साथी समाज सेवी संस्था प्रमुख ने मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि सरकार को ऐसे सार्वजनिक बयानों से बचना चाहिए। सरकार के पास सभी संस्थाओं का पूरा वित्तीय डेटा है, दुरुपयोग हो तो जांच कर फौरन एक्शन लें। सरकार ने भी दावा किया है कि धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने के साथ साथ वो ऐसे एनजीओज पर शिकंजा कस रहे हैं। सवाल ये है, क्या वाकई सरकार के पास विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग करने वाली संस्थाओं का डेटा है? सवाल विपक्ष के लिए भी है कि बिना किसी जांच पड़ताल के किस आधार पर विदेशी फंडिंग वाले एनजीओज का पक्ष ले रहे हैं? क्या ये केवल सियासी विरोध के लिए? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।